हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बायोलॉजी क्लासेस में। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि हम आपको साइंस और सीटेट फर्स्ट के ईवीएस की क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो आज ही हमारे सीटेट सेकंड साइंस की फर्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में बताएंगे। एंड डेफिनेटली 1 to 2 क्वेश्चंस आपके इस सेक्शन से साइंस में आ जाते हैं। तो आइए लेट ना करते हुए हम सीटेट सेकंड साइंस की फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया है कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस की आज हमारी क्लास है, उसमें सबसे पहले हमें मैटर पढ़ना होगा। और देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे समझिए, क्वेश्चंस की स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैटर। ठीक है, हमें मैटर को पढ़ना है, व्हाट इज़ मैटर। तो नॉर्मली हमने एक कॉमन सी डेफिनेशन दी है। हमारे चारों तरफ जो भी कुछ हम देखते हैं, जैसे प्लांट्स, वाटर, एनिमल्स, व्हीकल्स आदि सब वस्तुओं को पदार्थ कहा जाता है, यानी कि वो सब मैटर होते हैं। और इसके साथ ही पदार्थ वह कुछ भी हो सकता है जिसका द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरता है। तो डेफिनेटली श्योर है, अगर किसी चीज़ का वजन है, किसी चीज़ में द्रव्यमान है, मास है, और वो स्थान घेरता है, यानी कि वो कोई प्लेस को ऑक्यूपाई करता है, तो दैट्स मैटर। तो इस तरह से आप इसको यहाँ से नोटिफाई करके और इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि मैटर क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। तो जो मैटर होते हैं वो 3 स्टेट में रहता है: ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ताप और दाब, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की दी गई निश्चित परिस्थितियों में, यानी कि गिवन कंडीशंस। जो भी आपको एक कंडीशन दी गई है टेम्परेचर की और एक कंडीशन दी गई है प्रेशर की, तो उसमें कोई भी जो मैटर है वो जिस अवस्था में रहेगा, कोई भी मैटर जिस कंडीशन में रहेगा, ओके, तो वो कंडीशन उसकी क्या कहलाएगी? उस मैटर की स्टेट कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि यह पदार्थ के कणों के मध्य दो विरोधी कारकों, ठीक है, यह पदार्थ के मध्य दो विरोधी कारकों अंतरा आणविक बल या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स और ऊष्मीय ऊर्जा के सम्मिलित प्रभाव पर निर्भर होता है। तो आपको 2 पॉइंट्स याद करने हैं कि कोई भी मैटर जो है वो किस स्टेट में रहेगा, किस स्टेट में रहेगा। तो यह डिपेंड करता है कि जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कितना है, और उनके बीच या उस मैटर के अंदर जो ऊष्मीय ऊर्जा है, यानी कि जो हीट एनर्जी है, वो कितनी है। तो ये इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की जो नेचर होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है कि वो आयनों को या उसके जो मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पास रखता है। पॉइंट याद रखना, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पास रखता है, यानी कि अपनी ओर खींचता है। और जबकि जो हीट एनर्जी है, जो हीट एनर्जी होती है, वो क्या करती है? उस मैटर को तीव्रगामी यानी कि स्पीड दिलाकर उसको अलग करने का प्रयास करती है या वो उसको दूर दूर करती है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है तो मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पास पास लाता है, और अगर हीट दी जाती है या पर्टिकुलर हीट एनर्जी दी जाती है मैटर को, तो वो उस मैटर के मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करती है। जैसे कि आपको आगे समझाते हैं। देखिए, ये है गैसियस कंडीशन, ये गैसियस कंडीशन है, ये लिक्विड कंडीशन है, और ये सॉलिड कंडीशन है। तो यानी कि इसके अंदर जो आपको ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल्स होंगे, मैटर के अणु होंगे, आयंस होंगे। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर हैं ये लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स और आयंस होंगे, और ये सॉलिड स्टेट के डॉट्स और आयंस होंगे। तो इस तरह से आप दिख रहा होगा, डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर है, लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल है वो थोड़े पास पास हैं, और सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास हैं और बहुत डेंस हैं। तो इस तरह से अब दोनों कंडीशंस को अप्लाई करो कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, अंतराण्विक बल, वो हमारी गैसेज स्टेट में क्या होता है? कम होता है,
और हीट इसमें ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी ऐसे ही होता है नॉर्मली, और जो प्रेशर, जो आपकी हीट एनर्जी है वो भी नॉर्मल होती है, यानी कि दोनों इसमें बराबर लगते हैं। और जो इसके बाद है जो आपकी सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है, इसमें क्या होता है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं अंदर के, उनके बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज़्यादा होता है और हीट एनर्जी कम होती है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा, हीट एनर्जी कम सॉलिड स्टेट में। चलिए आगे, यहाँ पर हमने सारी की स्टेट को धीरे धीरे समझाया है। तो सॉलिड में क्या है, ठोस, यानी कि इसमें क्या होते हैं, कण बारीकी से भरे होते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिखा यहाँ पर। ठोस के कणों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होता है, जो हमने बताया आपको, ओके। और इनका जो शेप और साइज़ है, ठीक है, वो क्या होता है, शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है कि हाँ भाई ठोस है तो इतना ही होगा। जैसे कि पत्थर, ईंट आदि, ये सब इसके क्या हैं, बॉल, कार्बस, ये सब इस सॉलिड में आते हैं। लिक्विड में क्या है, द्रव में कणों के मध्य, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ठोस की तुलना में कम होते हैं, यानी कि एक तरह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, ठीक है। और कण गतिमान होते हैं, यानी कि लिक्विड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो पार्टिकल्स हैं, वो घूमते रहते हैं लिक्विड के अंदर। इसका निश्चित आकार नहीं होता, लिक्विड का तो कोई आकार होता ही नहीं, जिस भी वॉल्यूम में आप उसको डाल दोगे तो उसकी जैसे शेप ले लेता है, ठीक है। तो इसका आयतन फिक्स होता है, यानी कि इसका वॉल्यूम फिक्स होता है कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर, वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। इसके बाद गैस, गैस के बीच जो है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो लिक्विड की उसमें भी और कम होता है। तो सबसे कम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गैस में होता है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मूवेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। इसकी ना तो कोई फिक्स शेप होती है और ना ही इसकी कोई फिक्स वॉल्यूम होती है, ओके। तो इस तरह से तीनों को आप ध्यान से समझ लें कि सॉलिड का शेप और साइज़ फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है, और गैस का ना तो शेप फिक्स होता और ना उसका वॉल्यूम फिक्स होता। तो इस तरह से सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस होता है। जो इसके बाद है, मैटर कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी मैटर जो है वो 3 स्टेट में हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों स्टेट में रह सकता है, वो है वाटर। तो वाटर जो है वो 3 स्टेट्स में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। इसके बाद ये 3 स्टेट आपने पढ़ी, 2 स्टेट और होती हैं। एक होती है बोस, आप इसको लिख लीजिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और एक होती है प्लाज्मा। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और एक होती है प्लाज्मा। तो ये आपकी टोटल 5 स्टेट मैटर की हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। इसके बाद हमारे कुछ पॉइंट हैं जो हमने यहाँ पर डिफरेंस में बताए हैं, कि इसको भी अगर आप देख लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता। और गैस का ना तो शेप फिक्स होती है ना वॉल्यूम फिक्स होता है। चलो आगे, ठोसों में यानी जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, यानी कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि इनके जो शेप है उसको आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। आप क्या कर सकते हो कि इसके शेप को बदल सकते हो, क्या करके, कि आप जिस भी बर्तन में या पात्र में इसको, लिक्विड को डालोगे, ये उसी की जैसी शेप ले लेगा। और गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर रहते हैं, ठीक है, इसलिए इनका जो स्थान है वो फिक्स नहीं होता, प्लेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में जो काइनेटिक एनर्जी है, मूव करने वाली एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो किसी भी मॉलिक्यूल को मूव कराती है, यानी कि कोई मॉलिक्यूल कितनी तेज जाता है, चलता है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो गतिज ऊर्जा सॉलिड की न्यूनतम यानी सबसे कम होती है, लिक्विड की सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो पॉइंट याद रखना, गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। संपीड्यता कम होती है, यानी कि अगर आप इसको कंप्रेस करोगे, आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो ये कंप्रेस नहीं होगी।
लिक्विड थोड़ा कंप्रेस हो जाता है और गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेस होती है। पॉइंट याद रखना, गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेस होती है। इसमें फ्लो क्वालिटी नहीं होती, यानी कि बहने का गुण नहीं होता। लिक्विड थोड़ा फ्लो कर लेता है, यानी कि लिक्विड अच्छे से फ्लो कर लेता है, ओके। और गैस जो है ये सभी डायरेक्शन में बहती है। लिक्विड को हम कह सकते हैं कि लिक्विड हमारा एक ही, जिस डायरेक्शन में आप करोगे उस डायरेक्शन में वो चला जाएगा, लेकिन गैस की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, गैस फ्लो हर एक डायरेक्शन में हो सकती है। जो डेंसिटी है सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है और गैस की सबसे कम होती है डेंसिटी यानी घनत्व। सॉलिड को कलेक्ट करने के लिए कोई भी पात्र या बर्तन टेंसिल्स की ज़रूरत नहीं होती। लिक्विड को कलेक्ट करने के लिए एक पात्र की आवश्यकता होती है और गैस को करने के लिए बंद पात्र, यानी कि क्लोज आपको एक टेंसिल चाहिए जिससे बंद हो जाएगा। इसके बाद सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो अंतरा आणविक बल यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड में जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो सॉलिड से थोड़ा कम होता है और गैस मॉलिक्यूल्स में जो सॉलिड और लिक्विड है उससे भी कम होता है। तो जैसे कि आपको अभी बताया है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के अंदर, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज़्यादा होता है। लिक्विड में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड से थोड़ा कम होता है एंड गैसेस में जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो सबसे ही ज़्यादा कम होता है। तो ऐसे आपको पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद लास्ट है कि जो आयनिक पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते और अगर करते भी हो तो ना के बराबर वो मूवमेंट करेंगे। इसके बाद जो लिक्विड होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब है कि वो किधर को भी गति कर सकता है, किधर को भी वो गति कर सकता है, ये ब्राउनियन मूवमेंट होती है। ब्राउनियन गति वो कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल पार्टिकल किधर को भी गति कर सकता है वो ब्राउनियन मूवमेंट होता है, ओके। इसके बाद है कि जो गैस होती हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है, फिक्स होते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, मतलब उनका गति का नहीं पता, वो उसकी इनविजिबल डायरेक्शन होती है, एक तरह से वो यादृच्छिक गति करते हैं, पता नहीं होता कि वो किधर गति करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सॉलिड लिक्विड गैस के टॉपिक हमने क्लियर किया है। सारे क्वेश्चन सीटेट सेकंड में जो आने हैं वो इसी से आने हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और अपनी स्टडी को चार चांद लगाइए, ओके। मिलते हैं सीटेट साइंस सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको अपडेट मिल जाए, ओके। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय एंड टेक केयर।